राधे राधे। आज हम आ गए हैं जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा पर। देखिए, दूर से ही मंदिर का दिव्य शिखर नजर आ रहा है और उस पर लगी ये पीली पताका। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी की ये ध्वजा हवा की दिशा के विपरीत लहराती हुई दिखाई देती है और इसी बात को लेकर यहाँ कई रोचक कथाएं भी प्रचलित हैं। तो आज हम करेंगे प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और माँ सुभद्रा जी के दर्शन और जानेंगे कि आखिर क्यों इस धाम को लाखों करोड़ों भक्तों का हृदय कहा जाता है। दिसंबर की ठंडी सुबह चारों तरफ घनी धुंध छाई हुई थी। ओस की बूंदें प्रकृति को और भी सुंदर बना रही थी। हम बहुत सुबह ही दर्शन के लिए निकल पड़े थे। मन में एक ही उत्साह था, कब जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे और कब उनके चरणों में प्रणाम कर पाएंगे। धीरे धीरे धुंध कम होने लगी और पूरी की सड़कें नजर आने लगी। सुबह का शांत वातावरण, साफ सड़कें और हर तरफ एक अलग ही तीर्थ नगरी वाली भावना। हमारी कैब को आगे ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया था, इसलिए यहाँ से हमें ऑटो लिया और मंदिर की ओर बढ़ चले। सच कहूँ तो जितना हम मंदिर के पास पहुँच रहे थे उतनी ही अधिक उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। और फिर वो पल आ ही गया। सुबह की कोमल रोशनी में जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर दूर से देखने पर ही मन श्रद्धा से भर जाता है। सदियों से खड़ा ये मंदिर न जाने कितने भक्तों के आंसू, प्रार्थनाएं और प्रेम का साक्षी रहा है। हमने दर्शन की शुरुआत की मंदिर के पश्चिम द्वार से, व्याघ्र द्वार की ओर से। यहीं से हम प्रभु के पवित्र दरबार में प्रवेश करने वाले थे। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना और वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते। लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूँ, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और माँ सुभद्रा जी के दर्शन करके जो अनुभव हुआ उसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। दर्शन के बाद जब हम बाहर निकले तब तक अच्छा उजाला हो चुका था। यहाँ जूते, चप्पल, बैग और अन्य सामान सुरक्षित रखने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आराम से टोकन लेकर सब सामान जमा किया जा सकता है। मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र बहुत विस्तृत और सुंदर है। कई लोग यहाँ बैठकर शांति से समय बिताते हैं और शायद दर्शन के बाद वही शांति हम भी महसूस कर रहे थे। मेरे पीछे आप जगन्नाथ जी के मंदिर का दिव्य दृश्य देख सकते हैं। दर्शन के बाद मन बहुत हल्का लग रहा था। कभी कभी किसी पवित्र स्थल पर जाकर ऐसा लगता है जैसे अंदर की भाग दौड़ कुछ देर के लिए रुक गई हो और बस एक ही भाव रह जाता है, कृतज्ञता। दर्शन के बाद हम पहुंच गए पुरी के प्रसिद्ध गोल्डन बीच पर। सुबह की धूप, ठंडी हवा और सामने अनंत तक फैला हुआ समुद्र। सच में प्रकृति भी यहाँ प्रभु की महिमा गाती हुई महसूस होती है। हम सब बे ऑफ बंगाल के पवित्र जल का आनंद ले रहे थे। माँ, पापा, दीदी सबके चेहरे पर खुशी थी। जगन्नाथ जी धाम और समुद्र का संबंध भी बहुत पुराना माना जाता है। इसी समुद्र तट के निकट प्रभु का ये पवित्र धाम स्थित है। अब मेरी बारी थी समुद्र की लहरों के पास जाने की।
उस समय मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी अंदर तक आ गई हूँ, लेकिन बाद में वीडियो देखकर लगा कि मैं तो अभी किनारे के ही पास थी। लेकिन एक बात सच है, उस पल मुझे बहुत शांति मिली। ऐसा लगा जैसे मेरे कान्हा मुझे और अधिक निकट से महसूस हो रहे हैं। समुद्र को देखते हुए मुझे जगन्नाथ जी की एक सुंदर कथा याद आती है। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप नील माधव के दर्शन करना चाहते थे। बहुत खोज के बाद भी जब दर्शन नहीं हुए, जब भगवान ने स्वप्न में उन्हें आदेश दिया कि समुद्र तट पर एक दिव्य दारू अर्थात पवित्र लकड़ी आएगी, उसी से उनके विग्रह बनाए जाएं। और फिर एक दिन समुद्र की लहरों के साथ वह दिव्य दारू तट पर प्रकट हुआ। उसी पवित्र लकड़ी से भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के विग्रह निर्मित हुए थे। शायद इसीलिए यहाँ समुद्र की हर लहर मानो भगवान की उस लीला की कहानी सुनाती हुई लगती है। सूर्य की किरणें जल पर सोने जैसी चमक बिखेर रही थी। लोग आनंद ले रहे थे। लहरें बार बार तट को छू रही थी और इस विशाल सागर को देखकर बार बार यही एहसास हो रहा था कि हम कितने छोटे हैं और ईश्वर की सृष्टि कितनी विराट है। कभी कभी प्रकृति के बीच खड़े होकर मन अपने आप शांत हो जाता है। न कोई जल्दी, न कोई चिंता, बस वर्तमान क्षण। और शायद यही ईश्वर के सबसे निकट होने का अनुभव है। इसके बाद हम पहुंचे श्री साक्षी गोपाल मंदिर। मंदिर के भीतर कैमरा ले जाना अनुमति नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर का वातावरण दिखा रहे हैं। चारों ओर भक्ति का सुंदर माहौल, गौ माता, कुछ चंचल बंदर, छोटी छोटी दुकानें और श्रद्धालुओं की मधुर चहल पहल। साक्षी गोपाल जी की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए साक्षी बनकर यहाँ तक आए थे। यही कारण है कि इस मंदिर का नाम पड़ा साक्षी गोपाल मंदिर। यात्रा के सबसे सुंदर भागों में से एक था महाप्रसाद। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं माना जाता, ये भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद माना जाता है। हमने भी अत्यंत स्वादिष्ट महाप्रसाद ग्रहण किया। खिचड़ी, मालपुआ, रबड़ी, परवल की सब्जी, विभिन्न प्रकार के चावल और न जाने कितने दिव्य स्वाद। लेकिन सच कहूँ, महाप्रसाद का महत्व उसके स्वाद से भी कहीं अधिक है।
कहा जाता है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद महाप्रसाद में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक समान भाव से इसे ग्रहण करते हैं। महाप्रसाद पेट ही नहीं भरता, मन भी भर देता है और शायद इसीलिए इसकी महिमा शब्दों में नहीं बताई जा सकती, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। हमने भी वही अनुभव किया, कृतज्ञता का, संतोष का और प्रभु की कृपा का। और अब हमारी ये सुंदर यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। जगन्नाथ जी धाम से हम बहुत ही स्मृतियां, बहुत सा प्रेम और प्रभु का आशीर्वाद लेकर लौट रहे हैं। बादलों के ऊपर से दिखते ये दृश्य सचमुच किसी स्वर्गिक लोक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। जय जगन्नाथ जी। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को प्रेम दीजिएगा और फिर मिलेंगे किसी नई आध्यात्मिक यात्रा में। राधे राधे।